एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी गर्भ संस्कार को अच्छे से समझने के लिए, वो है बच्चे का ब्रेन एंड माइंड। सो जो ब्रेन है और माइंड है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दे आर नॉट सिनोनिम्स, दे आर डिफरेंट। जो ब्रेन है दैट इज़ अ फिजिकल पार्ट। और ब्रेन कब बनना शुरू होता है बच्चे में? जब तक आपको पता भी नहीं होता कि प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में चलनी शुरू हो गई है। प्रेगनेंसी तो आपको पता चलती है जब 2 से 3 हफ्ते की फेज़ में होता है, तभी आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है। इससे पहले तो वो पॉजिटिव भी नहीं आता। पर ब्रेन, बच्चे का हार्ट, ये सब चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं उससे पहले ही। सो फ्यू मिलीमीटर का होता है जब ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होती है, और ये ब्रेन 9 मंथ्स के एंड तक बहुत बड़ा इसका सरफेस एरिया हो जाता है। यहाँ इसको कैसे इसके पार्ट्स डेवलप होते हैं, ये 3 इसकी डेवलपमेंट के नाम है। सबसे पहला जो पार्ट डेवलप होता है ब्रेन का, वो होता है ब्रेन स्टेम। सो जिसे हम सेरिबेलम भी कहते हैं। नाम याद करके इसका कोई इतना महत्व नहीं है। महत्व यहाँ पे इस चीज़ का है कि आपको इसका फंक्शन क्या होता है वो हमने ध्यान में रखना है। तो जो सेरिबेलम है वो हमारी बॉडी, जो बेबी का हार्ट बीट कंट्रोल करता है, उसका रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो एक बच्चे का जो हार्ट है 120 से 160 बार धड़कता है 1 मिनट में। और जब वो हम एडल्ट में हम बात करें तो हार्ट बीट की ये अराउंड 80 पर बीट्स होती है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी रेट है और टेम्परेचर को ये एरिया कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट जो ब्रेन का डेवलप होता है वो है मिड ब्रेन, जो बच्चे का स्लीप साइकिल तय करता है और उसका भूख, एपेटाइट का सेंटर इसमें होता है। तो स्लीप पैटर्न बच्चे की 22 घंटे की 20 घंटे की स्लीप होती है व्हेन बच्चा अंदर होता है, और बाहर आते आते धीरे धीरे उसका 40 डेज़ में एक स्लीप पैटर्न बनता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लिम्बिक सिस्टम। और जो लिम्बिक सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? बच्चे के जो इमोशनल सेंटर है वो यहाँ होता है। आपका बच्चा खुश रहेगा, सैड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उसका पर्सनैलिटी कैसा होगा बाहर आने के बाद, तो ये सारी चीज़ें हमारी डिसाइड हो जाती हैं जब ये हमारा लिम्बिक सिस्टम बॉडी में तैयार हो जाता है। और चौथा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो जिसमें ये काफ़ी बड़ा होता है। इसमें अलग अलग एरियाज़ होते हैं। तो जो मेन चीज़ मैं आपको बताने चाहती हूँ, तो ये चीज़ हमारा लॉजिकल माइंड होता है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी इस ब्रेन के एरिया में उसके सेंटर्स होते हैं। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट जब चल रही है, फिज़िकली भी ब्रेन जब ग्रो कर रहा है, तो किस तरह के हार्मोन्स इसको एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ब्रेन की डेवलपमेंट पे असर डाल रही हैं। सो लविंग रिलेशनशिप, पॉजिटिव थिंकिंग, बॉन्डिंग विद द बेबी, ये सारे हेल्प करते हैं टू डेवलप द बेबी ब्रेन टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। सो हमने 9 महीनों में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरह की सोच हमारी बॉडी में चल रही है। सेकंड जो नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो होता है माइंड है। माइंड जो है वो स्पार्क, वो जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उसके भी फर्दर कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जब प्रेगनेंसी होती है, लॉजिकल माइंड या चेतन मन जिसे हम कहते हैं, वो बाद में डेवलप होता है। तो जो मेन एक्टिव ब्रेन या एक्टिव माइंड जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो सब जानता है। आप सोचोगे कि बच्चा इतना छोटा सा है और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे वो सारी लैंग्वेज या भाषा जाती होगी। तो जो सारी चीज़ें ये अंदर चल रही हैं वो इमोशंस के ज़रिए ही काम हो रहा है। इमोशंस का प्रभाव सब कॉन्शियस माइंड पे पड़ता है, और जो चीज़ एक बार सब कॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गई वो आपका संस्कार बन जाता है। सो सब कॉन्शियस माइंड की ही हमको बेसिकली ट्रेनिंग करनी है अपनी थॉट्स के ज़रिए। सो आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन एक पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, इनोवेटिव, क्रिएटिव बेबी क्रिएट करते हैं। सो अब क्वेश्चन ये है, डेली रूटीन में आपकी माइंड से जब इतनी सारी थॉट्स क्रॉस कर रही हैं जो नेगेटिव भी हैं, जैसे मैंने बताया 80%, तो उनको हमने कैसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। सो ये सारा इसके बहुत सारे टूल्स हैं जो एक एक करके हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने करना क्या है ताकि ये सारी ट्रेनिंग हम अपने बच्चे को उन 9 महीनों में दे सकें। तो और ये एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये चीज़ डेली प्रैक्टिस करनी है। जो भी टेक्निक हम सीखेंगे एक बार से नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट आपकी बॉडी में हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम हर वक्त
अपनी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स का फ्लो रखें। सो हमारी सोच जो इस टाइम पे चाहिए वो हमें कॉन्शियस चाहिए, वो तभी होगा और जब हम इसे रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे।